नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। 24,500 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित का आंकड़ा। 24 घंटे में 57 लोगों की गई जान। हरियाणा में 263 पहुंची पॉजिटिव मरीजों की संख्या। लॉकडाउन के बीच आज से बाजारों में खोलेंगी दुकानें। गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दी इजाजत। दुकान में स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी पर किया पलटवार। कहा, सांप्रदायिकता का वायरस हमेशा कांग्रेस ने फैलाया और ममता की तो आदत बन गई है बेवजह रोना। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणाओं पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जनता को मिलेगी राहत। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का हर रोज बढ़ रहा आंकड़ा डरा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 24,500 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों लोगों की संख्या 57 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 24,506 तक पहुंच गई है। वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 775 तक पहुंच गया है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 263 हो गई है। भिवानी का रहने वाला 33 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। भिवानी के भारत नगर निवासी दिल्ली पुलिस के जवान में कोरोना के लक्षण मिले हैं। बताया जा रहा है कि जवान 21 अप्रैल को ही दिल्ली गया था, जहां उसकी तबियत बिगड़ी थी। उसे दिल्ली के सरिता विहार में स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से मामले की जानकारी भिवानी के स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग तुरंत भारत नगर पहुंचा और उन्होंने उनके परिवार को आइसोलेट किया है। कोरोना की टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि सूचना पर टीम जवान के घर गई थी। उनके परिवार के 7 लोगों को भी आइसोलेट किया गया है। उन्होंने बताया कि परिवार के 2 व्यक्तियों को भी बुखार और जुकाम के लक्षण हैं, जिनकी जांच अब की जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल जो कि भिवानी का रहने वाला है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली के ही सरिता विहार में स्थित अपोलो अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया गया है और उसके परिवार के 7 लोगों को भी अब आइसोलेट किया गया है, जो कि भिवानी में रहते हैं। अभी हमें करीब 8:30 बजे के करीब हमारे साथ जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस विभाग की तरफ से इंस्पेक्टर श्री भगवान जी हैं, उन्होंने अपने सूत्रों से ही पता लगाया कि एक अनिल सन ऑफ रतन सिंह है, जो कि भारत नगर का रहने वाला है, कि उसकी आज दिल्ली में रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वो अभी यहाँ से 21 तारीख को गया था, 22 तारीख को क्वारंटाइन हुआ और आज उसकी सैंपलिंग हुई तो जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। आदर्श नगर थाने में दिल्ली में वो पोस्टेड है और अभी सरिता विहार अपोलो हॉस्पिटल्स में वो एडमिट है। अब हम उन्हीं की एहतियात के तौर पर उन्हीं की फैमिली को, जिनके 7 मेंबर्स हैं, उनके पिताजी, उनकी भाई के बच्चे और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को लेकर आए हैं, जिनमें उनके बच्चे में कुछ खांसी और जुकाम और बुखार के लक्षण पाए गए हैं और उनकी भाई की मिसेज में भी बुखार और खांसी के लक्षण पाए गए। एहतियात के तौर पर हमने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया है, तो सुबह उनकी सैंपलिंग कराएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए इस बीच राहत की एक खबर है। गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। ये वो खबर है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अब भी तेजी से पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे और सिर्फ ज़रूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब ज़रूरी चीज़ों के साथ ही गैर ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, यानी कोरोना से बचाव के लिए जो एहतियात ज़रूरी हैं उन्हें ही शर्तों के तौर पर लागू किया गया है। इसके अलावा
एक बड़ी शर्त यह है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोनिया गांधी द्वारा बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप और ममता बनर्जी द्वारा राज्यपाल को संवैधानिक धर्म न निभाने पर दी गई प्रतिक्रियाओं का पुरजोर खंडन किया है। अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सांप्रदायिकता हमेशा कांग्रेस पार्टी ने फैलाई है। सांप्रदायिकता कांग्रेस के डीएनए में है। जब जब मौका आता है वो उभर कर सामने आती है। कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा सांप्रदायिकता के आधार पर करवाया। 10 लाख लोगों का नरसंहार हुआ। 1984 में कांग्रेस का सांप्रदायिकता का वायरस फिर जागा और लगभग 4000 सिखों का कत्लेआम किया। कांग्रेस पार्टी को जब जब मौका मिला इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में सारे देश में शांति है और कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगे जैसा कांग्रेस के राज्यों में हुआ करते थे कोई दंगा नहीं हो रहा। नहीं, ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है। जो राज्यपाल होते हैं वो मनोनीत ही किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो महामहिम राज्यपाल ही होते हैं। ममता बनर्जी को इस बात को समझना चाहिए। तो ममता बनर्जी कहना ही वो अपना धर्म नहीं निभा रहे, राज्यपाल जो है संवैधानिक धर्म नहीं निभा रहे। नहीं, रोना ममता बनर्जी की आदत में शुमार हो गया है। वो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा रोती रहती है। अपना दायित्व निभाने में वो कामयाब नहीं है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अंबाला शहर स्थित ऐतिहासिक मंजी साहिब गुरुद्वारा में सैनिटाइजेशन टनल लगवाई गई है। अब जितने भी श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने आएंगे वो सैनिटाइज होकर ही गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जाएंगे। टनल की स्थापना दुखभंजनी चैरिटेबल डिस्पेंसरी और पॉलीक्लिनिक और श्री हरगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी द्वारा करवाई गई है। इस मौके पर अंबाला के विधायक असीम गोयल भी पहुंचे और टनल का निरीक्षण किया। विधायक असीम गोयल ने कहा कि ये एक अनूठी पहल है। यहाँ लंगर की सेवा लगातार चल रही है, तो ये काफ़ी ज़रूरी भी है कि जो भी गुरुद्वारा परिसर में जाए तो वो सैनिटाइज होकर जाए। आपको बता दें कि इस संस्थान पर गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी दिल्ली जाते हुए रुके थे और यहीं उन्होंने टक लगाकर इलाके के लोगों की पानी की कमी की दूर की थी और तभी से ये गुरुद्वारा काफ़ी अहम माना जाता है। देखिए, जो कोरोना नाम की महामारी इस समय पूरे भारत ही नहीं संसार के अंदर जिस प्रकार से अपना जाल फैलाए हुए है, सारा संसार आज चपेट में है। उससे बचने के लिए जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, चाहे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर साथी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के साथी हैं, स्वच्छता सैनिक हैं, उन सब के लिए हमने सरकारी दफ्तरों में अपनी संस्था मेरा आसमान की तरफ से सैनिटाइजेशन टनल लगवाई। टनल जो है श्री गुरु हरगोबिंद सेवा सोसाइटी है हमारी यहाँ पर, उनकी जो सोसाइटी है उनकी ओर से और संगत की ओर से ये लगाई गई है। और ये सुझाव हमारे एमएलए साहब श्री असीम गोयल की जी का था और उनके जो सुझाव थे उसके ऊपर हम चलते हुए ये सारा प्रबंध किया गया है। यहाँ पर रोज़ाना काफ़ी बहुत लोग मत्था टेकने भी आते हैं और कई लोग जिनके घरों में या ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है वो भी लंगर यहाँ सबके जाते हैं। सांसद नायब सैनी शुक्रवार को कैथल के गुलचिका पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन के फैसले ने विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है। पीएम के फैसले ने देश की जनता को वैश्विक कोरोना जैसी महामारी से बचाने का काम किया है और कोरोना आपदा में प्रगतिशील देशों के हाथ खड़े हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों का जनता पालन कर रही है। सांसद नायब सैनी ने कहा कि गांव में पंचायतों द्वारा सैनिटाइजर स्प्रे करवाए जा रहे हैं और लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाने को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। किसानों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के गेहूं खरीद के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है। हरियाणा सरकार की गेहूं खरीद की पॉलिसी बेहतरीन है। किसानों का एक एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 2000 गेहूं के खरीद केंद्र बनाए गए हैं और किसान सरकार का पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। देखिए, आज पंचायती राज दिवस है। इसकी मैं पूरे पंचायती राज सभी सरपंचों को इस दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी सरपंचों से लाइव सीधी बात की है। मैं भी देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरपंचों ने जो अपने अपने गांव के जो इस कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के अपने अपने जो कार्य उन्होंने गांव के अंदर किए उसको शेयर कर रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कई वर्गों के लिए की गई घोषणाओं को पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए संकट में सरकार द्वारा समय समय पर की जा रही घोषणाओं से लोगों को राहत मिलेगी। मीडिया को जारी बयान में पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कार्यरत कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। प्रदेश में कार्यरत मीडिया कर्मियों को भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलेगा। प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका, नगर निगम जैसी तमाम शहरी निकाय संस्थाओं के भवनों और दुकानों के किराए में छूट देने का निर्णय भी सराहनीय है। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि इंडस्ट्री और कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्जेस में 25% की छूट से भी लोगों को राहत मिलेगी। तो वहीं ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक जैसे कमर्शियल वाहनों को 15 मार्च से 15 मई की अवधि के लिए मोटर वाहन कर में छूट देना राहत भरा कदम है। लॉकडाउन के मद्देनजर झज्जर पुलिस की अनेक टीमें जिले के विभिन्न स्थानों पर पूरी सतर्कता के साथ तैनात है। लॉकडाउन की पालना के लिए मुस्तैदी से तैनात झज्जर पुलिस की एक टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की पेटियों से भरी एक i20 कार के साथ एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की गई है। डीआईजी अशोक कुमार IPS द्वारा किए गए लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के दिशा निर्देशानुसार मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए अपराध जांच शाखा झज्जर की टीम द्वारा थाना दुजाना के एरिया से देसी शराब की पेटियों से भरी कार को काबू कर लिया गया। कल दिनांक 23/4/2020 को हमारी शहरी की टीम बाईपास झज्जर सांपला पुल के नीचे मौजूद थी, जो नाकाबंदी किए हुए थे। जो सांपला की तरफ से एक i20 गाड़ी आई जिसको रुकवाना चाह, जो गाड़ी चालक गाड़ी न रोककर बैरिकेड को टक्कर मारकर तोड़कर भगाना चाह, जो कुछ दूरी पर गाड़ी को काबू कर लिया, जिसमें से चालक गाड़ी को छोड़कर भागा। जो एक उसका साथी था उसको पुलिस ने काबू कर लिया। और जो गाड़ी को चेक किया तो उसमें 40 पेटी देसी शराब बरामद हुई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और अन्य दोषी की तलाश जारी है। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।